हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एपी रिसर्च सेंटर पे। आज हम लोग अर्थमेटिक में औसत के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी की, तो इसमें जो ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है आपके लिए। एवरेज में चलिए बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कर प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत जो होती है ना, कुछ बातें हम बता देते हैं। औसत बराबर होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी फ्रैक्शनों का योग बटे सभी फ्रैक्शनों की संख्या। या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, औसत बराबर जो होता है सबसे बड़ी संख्या प्लस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बटे 2। आप इसको कई तरह से कर सकते हैं, या इसको कहा जाता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। कई तरह से भी इसका फार्मूला होता है। तो चलिए हम इसको बताने का प्रयास करते हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहे प्रथम 100 धनात्मक संख्या, तो प्रथम 100 धनात्मक 100 प्लस 100 बटे 2, तो 101 हो गया बटे 2 करेंगे तो 50.5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी पे दिया गया है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 2 नंबर प्रश्न देखिए, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहे प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 पूर्ण संख्या की बात किया है। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होता है। तो और कितनी कह रहा है? 10 तो कह रहा है। तो 10 को जो हो जाएंगे हमारे, कौन कौन से हो जाएंगे? 0 से जब काउंट करेंगे तो ये हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये हमारा 10 हो गया। हम औसत बताए अभी क्या? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम संख्या हमारा 0 है प्लस 2, इसको जोड़ेंगे 9 बटे 2, तो 4.5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 3 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है उसके विषय में जानते हैं। कार्य 100 तक कि सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 तक कह रहा है विषम संख्या। तो विषम संख्या की बात किया है तो विषम संख्या की जो शुरुआत होती है 1 से, 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, ऐसे ऐसे 100 तक का है। लेकिन 100 तक जो कहा है ना, तो 100 विषम संख्या नहीं है, ये हमारा सम संख्या है, इसीलिए हम 99 लेंगे। 100 1 प्लस 99 करेंगे बटे 2, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या बटे 2 करेंगे, ये हमारा 100 बटे 2 हो जाएगा, तो अर्थात 50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद चलिए 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है। अगर आप इसका आंसर बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करें। प्रथम कह रहा है कि 20 तो
प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए कि प्रथम विशिष्ट विषम संख्या की बात किया है, तो विषम संख्या की जैसे ही बात किया है, विषम संख्या की जो शुरुआत होगा, जैसे 1 होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 3 होगा, 5 होगा, इसके बाद 7 होगा, इसी तरह डैश 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 20 कहा है, 20 तक हमको जाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 20 को 2 से गुना कर देंगे, 20 दूनी 40 हो गया, अब बटे 2 कर देंगे, तो ये हमारा 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया गया है, सी पे दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी तरह से हमको करना पड़ेगा, तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा, ये मतलब कि 38 तक जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, 60 से 20 गुना 2 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 40/2 कर देंगे। ठीक, अब चलिए, अब करें प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 20 सम संख्या की बात किया है, तो 20 सम संख्या जैसे बोला है, 20 को हम 2 से गुना करेंगे, 20 दूनी 40, सम संख्या 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 42 हो गया, बटे 2 कर देंगे तो ये हमारा 21 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया। हाँ, इसके बाद बात करते हैं, कह रहा है कि 2 और 22 के बीच विषम पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, 2 और 22 के बीच विषम संख्याओं की बात किया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 और 22 के बीच जो विषम संख्या आएगा, 3 से शुरू होगा, 3 5, इसके बाद 7 होगा, डैश डैश करते करते 21 होगा, औसत की बात किया, 3 + 21 करेंगे बटे 2 करेंगे, तो ये हमारा 24/2 हो जाएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 12, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद चलिए 7 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का इसको प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 7 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, 6 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित है, 6 से बड़ी और 50 से छोटी हो। 6 से बड़ी अगर 5 से विभाजित होने की बात करते हैं 10, इसके बाद 50 से छोटी की बात करते हैं, ये हमारा 45, औसत बराबर था फर्स्ट प्लस लास्ट पता चल गया, तो हम जोड़ के दोनों में 2 से भाग दे देंगे, आप 55/2 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 27.5 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करिए। 3 पहला संख्या 3 हुआ, इसके बाद अंतिम संख्या नोतिया 27 हुआ, 3 + 27 करेंगे बटे 2 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30/2 हमारा क्या हो जाएगा 15, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए कह रहा है 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5, पहला संख्या 3 और 5 को कह रहा है 5 दिया 15, तो हम 3 प्लस, अब देखिए 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन कह रहा है विषम संख्या, सम संख्या नहीं हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, इसके बाद 24 हो जाएगा। कह रहा है विषम संख्या की बात किया है, जैसे ये संख्या सम है, ये संख्या सम है, ये संख्या सम है, ये संख्या सम नहीं होगा, 5 गो होना चाहिए, 1 2 3 4 गो हुआ, एगो और होना चाहिए, 24 3 27, मतलब 3 + 27 करेंगे बटे 2 करेंगे, 3 + 27 बटे 2 करेंगे, तो ये हमारा 30/2 अर्थात ये 15, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है, तो और क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद चलिए जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक 7 से विभाजित हो। 6 गो ऐसी संख्या विभाजित मतलब होना चाहिए जो कि किससे विभाजित हो 7 से। तो पहला संख्या तो विषम संख्या का सामने 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, इसी तरह 7 बजे 7 42, 7 49, 7 8 56, 7 नमा 63, 60 ढंग 70 और 77। अब कह रहा है विषम संख्या, जैसे ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया और ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सब नहीं, विषम संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 को कह रहा है 7 + 77 करेंगे बटे 2 करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 84/2, अर्थात ये हमारा 42 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। इसके बाद कर 8 क्रमांकित संख्याओं का औसत 6.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा, आप डायरेक्ट आंसर इसका बी मार दीजिए, क्या है 6.5। देखिए अब औसत बराबर जो अभी बताए
औसत बराबर जो होता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 होता है। ठीक है ना, यही कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या होती है और सबसे बड़ी संख्या बटे 2 करते हैं तो औसत निकल जाती है। औसत देवे किया है तो बनाने का जरूरत ही नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी ई दिया हुआ है 5 को विषम संख्या दिया हुआ है। अब लिखते हैं कौन कौन दिया, ए बी सी डी और ई, 5 विषम संख्या दिया हुआ है। उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ये डी हो जाएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम रखते हैं पेंडिंग में, इसको बताते हैं। ठीक ना, क्या कि इसमें इस जगह जगह नहीं है, लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस जगह हम इसको नहीं बनाते, दूसरा पेज में लेके बनाते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कहाँ रहे क्या, 13 नंबर हिसाब जो दिया हुआ है, कर ए बी सी डी ई एफ जी 5 संख्या दिया हुआ है जो कि सम संख्या है। जे के एल एम एन जो क्रमांकित संख्या जो कि विषम है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इसका औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये हमारा संख्या कौन सा सम संख्या है, सम संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्या, जे के एल एम एन, इसका औसत क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, इसका औसत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी प्लस एल बटे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, औसत बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली, अब एल प्लस डी इसमें है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो कहा रहा है 14 नंबर हिसाब, यदि 5 क्रमांकित पूर्णांकों का औसत x है, 5 गो संख्या जिसका औसत x है, तो अगले देखिए औसत जब x हो गया, औसत अगर x हो गया तो x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 2 संख्या हो जाएगा, x माइनस 1 होगा और x माइनस 2 होगा, ये संख्या रहा होगा। तो फिर कह रहा है कि अगले 5 संख्या, तो अगले से अगले 5 क्रमांकित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, अगला और 5 को, x प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 7, इसका यही ना 1 2 3 4 5, तो औसत क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। एक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि 15 नंबर हिसाब 5 क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है, 5 वो संख्या, क्या करना है, इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा सा पढ़ने में, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत n है, तो 5 संख्याओं का औसत n दिया हुआ है और कह रहा है कि यदि अगले 2 पूर्णांक शामिल कर दिया जाए, मतलब औसत अगर n है तो n प्लस 1 रहा होगा और n माइनस n प्लस 2 रहा होगा, संख्या रहा होगा, n माइनस 1 रहा होगा और n माइनस 2 रहा होगा, अगले 2 पूर्णांक शामिल कर दिया n प्लस 3 और n प्लस 4, तो इनका औसत क्या होगा, तो n माइनस 1 और n प्लस 4 बटे 2। अब देखिए ये 2n हो गया और इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा बटे 2। अब 2 2 कॉमन ले लिए, 2 2 n प्लस 1 हो गया, अब बटे 2 हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अब क्या करना है, तो बढ़ा कितना होगा, n से 1% ना बढ़ा, जो ऑप्शन नंबर सी हो पे दिया हुआ है, सी करेक्ट आंसर होगा। बस समझे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं, ये हमारे यहाँ से यहाँ मिस्टेक हो गया था, इधर हम सही बना दिए इसको। कह रहा है 5 क्रमांकित संख्याओं का औसत m है, 5 को क्रमांकित संख्या दिया हुआ है जिसका औसत m दिया हुआ है, से प्रारंभ होती है, कर m नहीं, m से प्रारंभ होती है, इसका औसत दिया है n, m से प्रारंभ होती है, औसत दिया हुआ है n। अच्छे क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो m प्लस 2 से प्रारंभ होती है, m प्लस 2 से क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो इसका क्या कर रहा है, तो प्रारंभ होती है तो इसका औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर m प्लस 2 से प्रारंभ होती है तो ये हमारा हो जाएगा m प्लस 3 और m प्लस 4 और m प्लस 5। तो अब देखिए इसके जगह ये आ गया, तो ये हमारा जो संख्या हो जाएगा n प्लस 5 बटे 2, मतलब 2n प्लस 5 बटे 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इस पे दिया है, ए पे दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पर जो 17 नंबर हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप इसको समझने का प्रयास
कीजिएगा। अब कर 8 क्रमांकित संख्याओं का औसत दी गई है। यदि बीच में संख्या उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 है तो आठों संख्याओं का औसत जोड़ क्या होगा? ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, 8 संख्या दिया हुआ है, 8 गुना 6 करेंगे तो 8 48, जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कह रहा है 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, 7 वो लगातार संख्या जिसका औसत 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, हम क्या करेंगे, 7 संख्या दिया हुआ है, 7 को संख्या की बात कर रहा है ना, तो 7 संख्या में से अब क्या करना है कि देखिए 7 संख्या का मतलब हुआ कि ये औसत 20 दिया है, तो औसत सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर रहा है। तो 7, अब देखिए ये संख्या सम है, तो क्या कर रहा है, 7 2 जोड़ेंगे, 7 लगातार कर रहा है, 21 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, ठीक, और फिर 23 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा, ये 23 हो जाएगा। बात समझे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगर इधर की बात करें तो 19 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये हमारा साथ 1 2 3 4 5 6 7 संख्या पूर गया। अब चलिए कह रहा है 5 बच्चों की आयु का योग जिसमें से प्रत्येक ने 5 साल के अंतराल पर जन्म लिया, जिसका औसत कितना दिया हुआ है, 50 साल है। 50/5 करेंगे तो ये हमारा 10 हो गया। अब कह रहा है सबसे बड़े बच्चे छोटे बच्चे का आयु क्या है, तो सबसे अगर औसत ये हमारा बच्चा का 10 साल है तो बड़ा वाला इधर चल जाएगा और छोटा वाला इधर चला आएगा। अब देखिए छोटा में 3 घटाएंगे तो ये अब कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, फिर 3 घटाएंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। और इधर अगर हम इसको घटाते हैं, जोड़ेंगे 13 और 16, तो इसका सबसे छोटा की बात करें तो ये हमारा 4 साल, जो ऑप्शन नंबर किस पे है, ए पे दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हिसाब देखते हैं, जो दिया कर 4 20 नंबर हिसाब जो दिया हुआ है, कह रहा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, जैसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 गो क्रमागत सम संख्या की बात किया जिसका औसत 9 है। सम संख्या की बात किया तो 10 और 12 होगा, इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे बड़ी संख्या की बात किया तो 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। अगर यदि कह रहा है कि यदि 8 अनुक्रमिक संख्याओं का औसत 93 है, ठीक ना, जिसमें से विषम संख्या ज्ञात करें। सम संख्या की बात किया है तो 93 के बाद किया, 93 के बाद 94 होगा, इसके बाद 96 होगा, इसके बाद 98 होगा, और इसके बाद इधर अगर बात करते हैं तो इधर 92 हो जाएगा, 93 के बाद 92 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर इसके बाद 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है 8 गो, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 8 गो की सबसे बड़ी संख्या की बात किया है, तो सबसे बड़ी संख्या जो इसका हो जाएगा, और फिर 100 भी लिख सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा 100, ठीक ना, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। कह रहा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 गो क्रमागत संख्या है जिसके सम संख्या की बात कर रहा है, तो 14 के बाद कितना हो जाएगा हमारा, ये 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या की बात किया है तो 16 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है, ठीक ना। बात समझे, इस तरह से इसका बनाना। इसके बाद चलिए देखते हैं आगे हिसाब जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कारक 5 क्रमागत विषम संख्या अ ब स द एंड य का औसत 15 दिया हुआ है। कौन कौन सा संख्या, अ दिया है, ब दिया है, स दिया है, द दिया है और य दिया है, का औसत जो 15, मतलब 100 का औसत दिया है 15। और बात कर रहा है कि विषम संख्या 15 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा, 17 के बाद हमारा 19 हो जाएगा। तो उसमें से यह का मान क्या होगा, यह का मान हमारा 19 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। अब चलिए 24 नंबर हिसाब कह रहा है कि 5 प्रेक्षणों दिया हुआ x, x+2, x+4, x+6, x+8 का औसत जो दिया हुआ 11 है, तो प्रथम 3 परीक्षणों का औसत क्या होगा। इसको 11 5 संख्या जोड़ेंगे, 11 पचे 55 हो गया। अगर आप इधर जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा, 5x प्लस 6 4 10 8 18, 18 2 20 हो जाता है। बराबर के इस पार में भाग लगा आते हैं तो 35 35/5, तो ये हमारा कितना निकल गया, 7 निकल गया। 7 क्या निकला हमारा, x का मान, तो x का मान 7 निकला। x+2 का आ रहा है और x+4 का आ रहा है, x+4 का आ रहा है।
तो ये हमारा जो निकला औसत प्रथम 3 का रहा, 7 2 या 9 हो गया और इधर 11 हो गया, तो 7 प्लस 11/2, तो इसको अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा 18/2, इसका आंसर हो जाएगा 9, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। कह रहे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 को अभाज्य संख्या बात कर रहा है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की बात किया है। तो 10 टू अभाज्य संख्या कौन कौन से हो जाएंगे 10 टू अभाज्य? अगर आप कमेंट में जानते हैं तो उसका आंसर जरूर बताइएगा। तो 10 अभाज्य की बात किया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा और 29 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इस सबको ऐड करते हैं तो 129 हो जाएगा बटे 10। 10 अगर इसको भाग देते हैं 12.9, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप इसको समझने का प्रयास जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य जो किसी से भाग नहीं लगे, तो अभाज्य संख्याओं का औसत जो अभी बताएं हम, इससे पहले 26 नंबर, इससे पहले कौन सा बताएं हम? 25 नंबर बताएं। ये हमारा क्या है? 26 नंबर है। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। आप इसको क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 5 से भाग दीजिए, जोड़िएगा तो 28/5, तो ये हमारा 5.6 आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है। क्या कह रहा है कि प्रथम 10 संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा? तो वर्गों का औसत का फॉर्मूला होता है, वर्गों का औसत का जो सूत्र होता है, ये उस पे क्या हो जाएंगे? बनेंगे। तो वर्गों का औसत का जो फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, ये क्या होते हैं? वर्गों के औसत का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, तो 10 + 1 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 10 + 1 बटे 6। अब ये हमारा क्या हो गया? 11 गुना, अब यहाँ पर हो गया हमारा 20, 21/6, तो मतलब 11 गुना 21/6, इसको आप कटाते हैं 2 बेर में, और 7 या 21 अगर 77/2 अगर आप इसको काटाते हैं, 77 को अगर आप 2 से भाग देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 38.5। ठीक, 3 दूनी 6, 38.5 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है क्या कि 28 नंबर देखिए, पहली 39 संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो घनों का जो औसत होता है ना, घनों का औसत जो होता है, ये होता है n+1/2 ऊपर में रूट अंडर। ठीक, तो इसका औसत क्या कर 39 गुना 39 + 1/2 इसके स्क्वायर। अब देखिए 39 + 50/2 पे स्क्वायर, इसको कटाते तो 25 बेर में, तब 39 गुना 25 पे स्क्वायर। अगर आप इसको कटा देते हैं तो कटाने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा, या तो आप इसको गुना भी कर सकते हैं। गुना करने के बाद जो आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना पे दिया हुआ है 30,625, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको गुना कर लीजिएगा, गुना करने के बाद यही आंसर आएगा। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।